पद पे रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। अविलंब जो इसमें दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजें। और एसपी साहब ने 48 घंटे का समय लिया है। 48 घंटा किसके लिए लिया? वो दोनों मारने वाले के लिए, या जो षड्यंत्र रच के जो मरवाने का काम किया उसके लिए? ये भी तो क्लियर। मैं हूं आपके साथ MK शर्मा। आइए हम बात कर। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। हम पहले ही बोल रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। अब मैडम अगर अपना चाहे कि दूध का दूध पानी का पानी हो तो मैडम खुद से इसलिए जांच करवा ले। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ MK शर्मा। आइए हम बात करते हैं रिंटू सिंह की हत्या को लेकर के, जो कल जब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी आए हुए थे और यहां पे संतावना देने के लिए, और क्या कुछ कहा था मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। आज उसी चीज़ को लेकर के RJD के नेता पूर्व विधायक दिलीप यादव जी आए हुए थे, रिंटू सिंह की परिवार से मिले और संतावना देते हुए क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाऊंगा। जिला परिषद भी आए थे अलग अलग क्षेत्र के, उन्होंने भी संतावना देते हुए क्या कुछ कहा है और क्या सरकार से मांग की है। निष्पक्ष मामले की जांच के लिए CBI की जो मांग की है और वो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में जो कुछ बोला है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही फ़ोन के माध्यम से तेज प्रताप जी, जो कि RJD तेजस्वी यादव जी के जो सुप्रीमो हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने फ़ोन के द्वारा बात की है इनके परिजनों से और क्या कुछ कहा है मैं वीडियो में दिखाऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। में लगातार अपराध पे अंजाम दिया जा रहा है, हर साल एक न एक मर्डर होते हैं, इसमें क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों की मांग है सरकार से, जो नवनिर्वाचित जो हमारी जिला परिषद महोदया है मैडम, इनको सुरक्षा प्रदान करें और जो पूर्व जिला पार्षद की हत्या हुई है उसके आलोक में सरकार उनके आश्रितों को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा दे मिनिमम, और उनको सुरक्षा प्रदान करे। और जो पीड़ित परिवार के द्वारा माननीय मंत्री पर जो आरोप लगा है उनको अविलंब सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि उनके रहते इनका ही नहीं सारे समाजों का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि उनको पद पे रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। तो इसलिए सरकार को अविलंब उनको पद से हटावें और इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो सारे लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है और समाज के भी लोगों का है कि राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसलिए हम तमाम लोगों का मांग है कि इसकी CBI से जांच हो और अविलंब जो इसमें दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजें और इनके घर पर सुरक्षा प्रदान करें। और मैडम को अविलंब जो नवनिर्वाचित जो जिला परिषद हैं उनको अविलंब बॉडीगार्ड सरकार को देनी चाहिए। सर, घटना का इतना समय बीत चुका, अभी तक प्रशासन से क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, प्रशासन पूरा चुप्पी साधे हुए है। अभी बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बदमाशों पर, क्रिमिनलों पर प्रशासन का कोई भय नहीं है, क्योंकि ये लोग थाना में जाके दलाली करते हैं। अगर सरकार और प्रशासन मुस्तैद होती तो आज इतनी बड़ी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि 3 तारीख को भी इन पर गोली चली थी जिसका FIR थाने में है। अगर इनको सुरक्षा दिया जाता या प्रशासन मुस्तैदी से काम करती, अपराधियों की पकड़ धकड़ करती, तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। इसलिए हम तमाम लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं जो पुलिस की भूमिका है वो संदेहास्पद है। इसलिए ये जो थाना प्रभारी को जो निलंबित किया गया है
उनको निलंबित नहीं करते हुए उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था, क्योंकि उनके सामने, थाना के ठीक सामने रिंकू जी की हत्या हुई है। क्योंकि इन्होंने 3 तारीख को जाके आवेदन दिया है, तो इनकी सुरक्षा थाना प्रभारी को करनी चाहिए। और जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया था, जिन लोगों पर उन्होंने शंका व्यक्त किया था, ऐसे लोगों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए थी। सर, सरसी में ऐसे लोगों की हत्या हो रहा है जो राजनीति में पांव रख रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहिएगा। देखिए, चूंकि रिंकू जी की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ा था क्षेत्रों में, इस बार भी चूंकि हम भी वहाँ से 2 बार MLA रह चुके हैं, इस बार हमारी हार हुई है। और रिंकू जी तो जिला परिषद में बड़ी तेजी से क्षेत्रों में इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, उससे उनको घबराहट हो रही थी। क्योंकि जब उनके स्वजातीय कोई खड़ा हो जाता, उभर रहा था, तो उनको लग रहा था कि इनके खड़ा होने से, इनके ज़्यादा आगे बढ़ने से हमारी राजनीतिक छवि पर आँच आ सकता है। तो ये भी एक कारण है इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाने में। पहले का भी विधायिका इलेक्शन में बैनी सिंह का जो हत्या हुआ था, वो इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन का समय था और वो आप ही का प्रचार कर रहा था, तो इसके विषय में कुछ कहिएगा। देखिए, प्रजातंत्र जनतंत्र में सबों को अपना हक है कि कोई किसी के प्रचार में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खून की होली खेलिए। आज सत्ता आपके साथ है, कल सत्ता मेरे साथ होगा। सत्ता किसी की बपोती नहीं होती है। अगर इस तरह की आप राजनीति करते हैं तो बदले की भावना सबों के अंदर है। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो ये आने वाले दिन में अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए इस तरह की जो हत्याएं होती है, राजनीतिक हत्याएं, इसको बंद करना चाहिए और जिनके द्वारा हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। बैनी सिंह का मर्डर हुआ काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? मैं तो बता रहा हूँ ना, जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं और धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि पूरे बिहार में अभी आतंक का राज है। कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है सरकार में। इसलिए हर नागरिक को अपने अधिकार के लिए जगना होगा, सजग होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सत्ता से वंचित करना होगा। आपकी क्या सहयोग रहेगी? हमारा पूर्णतया सहयोग है। जो प्रजातंत्र में जो लोगों को अधिकार मिला हुआ है, जन आंदोलन के द्वारा, धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी मांग सरकार से मंगवाना है, हम लोग वो काम करेंगे। ये जो इनकी हत्या हुई है जिला परिषद पति की, इनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसके लिए आप लोग आगे क्या कीजिएगा? नहीं, हम लोग बता तो रहे हैं ना, जो जनतंत्र में, प्रजातंत्र में हम तमाम नागरिकों को अधिकार दिया हुआ है, जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाना है। अगर 48 घंटे का एसपी ने समय लिया है, तो अगर 48 घंटे में अपराधी की पकड़ धकड़ नहीं होती है तो हम लोग पूर्णिया में जन आंदोलन करेंगे। परिचय हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, XMLA धमदाहा। सर, जिला परिषद पति की हत्या मामले में क्या कहेंगे? इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारा एक साथी हमारे बीच से चला गया, जो हमारा भतीजा था। आज उनकी पत्नी मेरे सामने है। इस बच्ची को देखकर कोई भी आदमी मर्माहत हो सकता है। इसके उम्र को देखिए, इसके चेहरे को देखिए, तो हम तो कहते दुश्मन को भी कांप जाना चाहिए। खैर, उसको जाने दीजिए। लेकिन जो इन लोगों के द्वारा FIR दर्ज किया गया है, उस पर सबसे पहले हमारे, क्योंकि इन लोगों ने अभियुक्त बनाया है, खुद हमारे बिहार सरकार की मंत्री साहिबा हैं लेसी सिंह जी, उनकी गिरफ्तारी कब और किस समय होती है इसकी सूचना हमको चाहिए। क्योंकि SP साहब ने 48 घंटे का समय लिया है। 48 घंटा किसके लिए लिया? वो दोनों मारने वाले के लिए, या जो षड्यंत्र रच के जो मरवाने का काम किया उसके लिए? ये भी तो क्लियर करे SP साहब। और आज जब परिजनों के द्वारा उसको फोन किया जा रहा है तो वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। SP साहब नहीं होगा, ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और CBI जांच नहीं होगी। तब तक हम जिला पार्षद, कोई भी जिला पार्षद इस चीज को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अभी भी हमारे साथ 12 जिला पार्षद यहाँ आए हुए हैं इनके घर पर, क्योंकि ये खुद जिला पार्षद है। हम लोग आए हैं, हम लोग भयभीत हो चुके हैं, हमारे लोग भयभीत हैं। और वो जो षड्यंत्र रचा गया था कि किसी ने डराओ धमकाओ, एक को उसके लिए मारना हो मार दो, मार भी दिया ताकि ये लोग घबरा करके हमारे शरण में आ जाए। क्योंकि एक भी जिला पार्षद उनका चुनाव नहीं जीता इस बार।
चारों तरफ खेला खत्म हो चुका है उनका। अब बचा है पूरा तो हम ही लोग का राज है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल के लोग वहाँ से चुनाव जीत के आ रहे हैं। इसमें बुखला गई है, उस प्रेशर आया ऊपर से कि भाई आखिरी क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। ये सब बुखलाहट में हुआ है। खैर जाने दीजिए, हमारा एक ही मांग है कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच के अलावा और कोई जांच की जरूरत यहाँ नहीं है। सीबीआई जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या है? अरे हम लोग राजनीति करते हैं, बोलना है बोलबे करेंगे। और आप यदि जांच करवा देते हैं तो फिर हमको बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी? मेरा नाम रईसुल आजम हुआ, 6 संख्या 17 के नगर जिला परिषद सदस्य। मेरा नाम हुआ रमन कुमार, 6 संख्या 12 से जिला परिषद बनमुखी। मैं रिंटू जी के बारे में कहना चाहता हूँ। एक हफ्ता मुझे एक हफ्ता पहले मुझसे मुलाकात हुई थी और ये घटना के बारे में मुझे बताया भी 3 तारीख गोली चली थी। तो हम तो अभी तक इनके दुख से संतोषजनक भोजन भी नहीं किए हैं। और हम लोग ग्रामीण बाहुल क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण बाहुल क्षेत्र से जिला परिषद चुने गए। गाँव में कहा जाता है कि काम करने वाले से ज्यादा कराने वाला करता है। जिस तरह रिंटू सिंह की जो हत्या किया है, हत्या करने से ज्यादा जो इसमें साजिश रचा है, जो करवाया है, उनकी जिनका नाम एफआईआर में भी आ रहा है चर्चा में कि लीसी सिंह मंत्री है, वो तो बार बार डरावन धमका रहा है। इससे पूर्व भी तारापुर किशोर स्थान में क्लियर वोटर को धमकाया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है वो अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे और सीबीआई जांच खुद ही मांग करे, जो कि हमारे जिला परिषद अनुलिका सिंह जी मांग किए हैं कि जब वह सोच रही है कि जब हम निष्पक्ष हैं, क्लियर है, तो वह खुद स्वयं सत्ता में है, उनकी सरकार है, वो सीबीआई जांच की मांग करे। इसे स्पष्ट पता चल जाएगा। रमन कुमार, 6 संख्या 12 बनमुखी। मेरा नाम अशोक कुमार था, 6 संख्या 8 से महिला से बोलते हैं, गरीब महिला से बोल रही है। ये जो जिला परिषद पति की हत्या हुई है, होना चाहिए। अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जो हत्या किया है, जो मर्डर किया है, उसको जल्द से जल्द सजा होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। इस तरह का हो रहा है। हम लोग भी जिला परिषद हैं, हम लोगों पर भी ये मांग है जल्द कार्रवाई की जाए। मैम, प्रशासन जो समय लिया हुआ था और अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। हम पहले ही बोल रहे हैं प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब हम बार बार बोल रहे हैं तो इस पर ये आवाज़ क्यों नहीं कोई उठा रहा है? अभी एमएलसी दिलीप यादव जी आए हुए हैं, जो विधायक भूतपूर्व विधायक थे, उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? वो तो हमको आश्वासन देंगे ही ना। क्या आश्वासन मिला? सब कुछ में वो मेरे साथ हैं, मेरे दुख में सुख में हर चीज़ में वो मेरे साथ में रहेंगे। और एक बात, लीसी सिंह जो बोली कि उन पे हम आरोप लगाए हैं, तो आरोप का खंडन करें ना, हम खंडन होना ना चाहिए। और वो क्यों नहीं अपने से वो मांग करती है सीबीआई जांच हमें होनी चाहिए? कानूनी जांच वो क्यों मांग रही है? अगर वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है तो करे ना भाई, आगे बढ़े ना, बोले ना जाकर के सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। वो बोलेगी तो होगा, क्यों नहीं बोलती है वो? तो आप मीडिया के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि वो अपने से अपील करे कि मेरे केस में कि सीबीआई जांच की मांग हो, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। होना चाहिए। जैसे वो बोली, अगर हम उन पे आरोप लगा रहे हैं तो खंडन करे, सीबीआई जांच की मांग करे वो अपने खुद से। और उसके हाथ में पावर है, वो कर सकती है। उसके हाथ में पावर है ना, उसके हाथ में पावर है ना, मुख्यमंत्री है, वो विधायक कर सकती है, वो कर सकती है। और उनके क्षेत्र में हम आते हैं, और क्षेत्र में क्षेत्र से है, उनके परिवार है, उसका सरकार भी है, सब चीज तो उन्हीं का कर सकती है। और परिवार भी है, सरकार भी उसी का है, परिवार भी। तो उनके क्षेत्र में है, तो एक जनता होने के नाते आपका अधिकार बनता है, बनता है मेरा जी, तो कर सकती है। कृपया करके वो ये जांच करवाए सीबीआई के। हाँ, वो बोले जाकर के सीएम से ये सीबीआई जांच करवाए। क्या परिचय हुआ? जी, हम रिंटू सिंह की पत्नी हुए। मेरा नाम अनुलिका सिंह है, जिला परिषद है।
प्रशासन 48 घंटे की समय लेगी, क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी या नहीं? बिहार पुलिस के द्वारा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत होगा तो नेसी सिंह खुद से बोलेगी हाजिर हो जाओ और इस केस में मेरा कहीं कुछ नहीं है, ये बोल देना है। वो जो सिखा के उसको बोलेगी, क्योंकि वो अब जान रहा है कि अब तो हम जेल से निकलेंगे नहीं, तो मैडम को बचाने की कोशिश करेगा ही। आए दिन में हर साल सरसी में एक न एक बलि ली जाती है, घटना होती है, हत्या होती है, क्या कारण? राजनीतिक। और हत्या उन्हीं की क्यों होती है जो राजनीतिक में ही पाँव रखते हैं? और किसकी हत्या होगी? आम लोगों की अब हत्या होगी। अभी तक तो जो उभर रहे हैं उसकी हत्या हो रही है, और जो हमारे साथ खड़ा रहेगा कल को उसकी हत्या होगी। लोग डर से नहीं आ रहे हैं, डर से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैडम जब तक पद पे रहेगी, मैडम जब तक पद पे रहेंगी सीबीआई जांच नहीं होगी। और अब मैडम भी अगर अपना चाहे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो मैडम खुद से सीबीआई जांच करवा ले। और बार बार मैडम बिहार पुलिस से मांग कर रही हैं कि वो जांच करे। बिहार पुलिस तो मैडम के हाथों बिकी हुई है, वो क्या जांच करेगी? अगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, जैसे अभी पूर्व विधायक मिलिंद यादव जी आए हुए, उन्होंने कहा धरना, तो आपकी क्या? हम लोग धरना धरेंगे। हम लोग को हर चीज़ के लिए अब इस लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ना है, इस लड़ाई को लड़ना है। हम लोग धरना धरेंगे, आवाज़ उठाएंगे। कब से थे? आज रात 48 घंटा पूरा जाएगा। आज रात के बाद जो है देखते हैं क्या होता है, फिर हम लोग आगे सब मिल के सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है, और हम लोग धरना धरेंगे। चुनाव के समय में ही बिट्टू सिंह को अपराधी साबित किया गया था, इसके विषय में क्या? मीडिया वाले और बिहार पुलिस का हर एक सदस्य जान रहा है कि बिट्टू सिंह निर्दोष थे, उनको फंसाया गया। वो तो बोल रहे हैं AK-47 से उनके पास कुछ भी नहीं था। AK-47 तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनके पास एक पिस्टल नहीं था। वो अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रखे हुए थे। उस दिन उनका गार्ड छुट्टी पे था, वो बीमार थे, वो इलाज के लिए आए थे। और जो इंसान इलाज के लिए आएगा वो AK-47 लेके डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। उनको डॉक्टर को धमकी नहीं देना था, उनको डॉक्टर से इलाज करवाना था। तो क्या ये चुनावी सरंजिश? ये चुनाव शुरू बस चुनाव का ही मुद्दा है, चुनाव रंजिश ही है। चुनाव रंजिश है। वो भी ना नॉमिनेशन करने वाले थे, तो उनका भी लगा हुआ था बिट्टू सिंह जी का गिरफ्तार होने से पहले। जी। और जब ये कोरोना काल आया तो कोई भी नेता, बड़ा नेता आगे नहीं बढ़ा गरीबों की मदद के लिए। गरीब लोग भूखे रह रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, रोज़गार नहीं मिल रहा था, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। उस समय बिट्टू सिंह आगे आके हर गरीब की मदद करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए अनाज बांटे, राहत कैंप खोले कि हर गरीब के लिए अनाज मिले, उनको दवाई पहुँचे, उनका इलाज हो। समाज सेवा करने के लिए बिट्टू सिंह जी आगे आए। अभी क्या मांग कर रहे हैं? यही देख के जो है मैडम डर गई कि इतना पब्लिक सपोर्ट बिट्टू सिंह जी को मिल रहा है, कहीं विधानसभा में हमको हरा ना दे। और जनता भी नया चेहरा और युवा खोजती है, जनता भी परिवर्तन खोजती है, और वही जनता इस बार परिवर्तन खोज रही थी। तो उनको फंसाया गया, उनको फंसा के भेज दिया गया कि जब AK-47 झूठा दिया गया, और जहाँ AK-47 का सवाल आ जाता है वहाँ
देशद्रोह का केस हो जाता है, तो वो तो जल्दी इस केस से निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है रिंटू सिंह जी सोचे क्या हम ही विधानसभा लड़ लें, मेरे पास जनता का सपोर्ट है, हम 7000 वोट से आगे बढ़े हैं। वो बोले 1-2 जगह, बस उसका गलती यही था रिंटू सिंह का कि वो 1-2 जगह ये बोलिया कि जनता का सपोर्ट है मेरे पास, और नहीं बिट्टू सिंह तो रिंटू सिंह ही विधानसभा लड़ेगा। तो मैडम उससे डर गई कि एक छोटा आदमी रिंटू सिंह इतना सारा वोट कैसे ला लिया, जबकि मैडम खुद से रिंटू सिंह का विरोध की, प्रचार प्रसार हर जगह रिंटू सिंह का विरोध की कि वो इस जिला परिषद में जीत ना सके। परिणाम क्या निकला? और परिणाम उसको मार दिया गया। तो क्या मांग करते हैं? जहाँ की आरजेडी के नेता बिट्टू सिंह, उसका भाई सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस का नेता रिंटू सिंह वो सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक क्या सुरक्षित रहेगा? आपको लगता है क्या जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक सुरक्षित रहेगा? प्रशासन को इसमें क्या करना चाहिए? प्रशासन कुछ नहीं करेगी, प्रशासन बिक गई है, बिहार पुलिस कुछ नहीं करेगी। अभी तक कोई एक्शन हुआ है नहीं? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, अभी कुछ भी नहीं हुआ। फोन पे कोई बात एसपी साहब से? एसपी साहब फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। क्या परिचय हो? सर्वप्रिया सिंह, बिट्टू सिंह की पत्नी। मैं बिट्टू सिंह की पत्नी हूँ। के साथ है, ऐसी बात नहीं है। बेनीवाला में थोड़ा सा मतलब ये भी हुआ था, इसमें तो एक तरफ से राज्य सरकार आपका केंद्र तक में बात ही उठे, यहीं तक नहीं है, दिल्ली में हमको न्याय चाहिए, हमको बेटा, पूरे जगह हमको बुढ़ापा बड़ी जोर शोर से रात दिन विवाह का क्या हाल होगा, छोटा छोटा बच्चा का क्या हाल होगा, ये गाँव में हत्या का दौर कब रुकेगा? करवा देते हैं मामला जैसे कहते हैं कि हमरा आपसी दुश्मनी था, हमको लेसी सिंह से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मन से मारे हैं, बस इतना कही देते।